करिश्मा को? हाँ हाँ, तो करिश्मा चलो, को भी। आता है आपको, साउंड अच्छा आता है, वो गाइए। हाँ जय सच्चिदानंद। अहंकार ना पितानो नाम अज्ञान छे, पहली माया माथानी आखो संसार छे। अहंकार ना पितानो नाम अज्ञान छे, मीतल अवस्थायु उठेल तो व्यवहार छे, संगी चेतनानी ग्रांति ना પડખાટ છે, સંયોગે ત્વબુદિત પ્રત્ય સંસાર છે, જડમાં સામિત્ર ભાવે બુરતાના ફરિરાય છે, અહંકારના પિતાનું નામ अज्ञान छे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात कहा है। ये किसका क्रेडिट, दोनों का लेने का है कि आज आपका अकेला का है? हाँ मेरा अकेले का है, करिश्मा कल गाना चाहती है। हाँ तो पूरा बोलो भाई। ओके, करिश्मा गाएगा, बाद में दोनों का पद के बात करेगा। ओके, हसमुखा का। हाँ ओके करिश्मा। मोनिका, हाँ गाने का है क्या? नहीं, हाँ मैंने गा ली है, वो करिश्मा गा रही है अभी। हाँ तो उसको बोलो गा रहे। नहीं वो डर रही है। तो आप उसके साथ गाओ ना, आपको मालूम है क्या गाने वाली है। हाँ हाँ तो दोनों गाओ ना। हाँ ए दीवड़ो दादाने प्रगटायो, ए दीवड़ो अंबाल थाए रे, ए दीवड़ो दादाए प्रगटायो, ए दीवड़ो अंबाल थाए रे, हीरे प्रकाश मां रे जेने कोटल जायो। पाड़ोसी जन। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, तो दीपक दादा, बहुत बढ़िया। वो पहला, हाँ वेरी गुड। हाँ खुशी, करिश्मा, नेक्स्ट टाइम आपको अकेला गाने का है। ओके हाँ ओके, तो वो पद रखो दीपक दादा। हाँ हाँ, ओके ओके। ये पद आपने क्यों चूज किया था? ये मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मेरे पापा का फेवरेट पद है, तो मुझे भी ये अच्छा लगा। ओके, और अहंकार का मीनिंग क्या होता है, मालूम है आपको? ईगो आई थिंक। हाँ? ईगो नहीं नहीं, अहंकार का मीनिंग क्या होता है? इतना मालूम नहीं है। अहंकार क्यों आते हैं, क्यों नहीं आते हो, मालूम है? ओके, हसमुख काका, मोनिका से बात करो थोड़ा, अहंकार क्या होता है ये, और पद के बारे, पद में कैसे उसको मीनिंग ले सकता है पद का। तो के पद की पहली लाइन क्या है कि अहंकार का पिता का नाम अज्ञान है। तो के अहंकार किसको बोलता है कि जो चीज नहीं है उसको वो मानता है कि मैं ये हूं, उसको अहंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो नहीं है लेकिन वो मानते कि मैं ये हूं। जैसे कि मेरा नाम हसमुख है लेकिन मैं हसमुख नहीं हूं। मालूम पड़ा? जैसे एक दुकान के अंदर, दुकान के ऊपर अगर बोर्ड लिखा होगा कि भाई रमेश किराना स्टोर, बरोबर है,
और हाँ। उसका दुकान और दुकान का मालिक, वो दो एक होते हैं कि अलग होते हैं? अलग होते हैं। अलग होते हैं। लेकिन वो मालिक क्या समझता है कि मैं ही दुकान हूँ, तो उसको अहंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अहंकार। जो खुद नहीं है, लेकिन वो मानते क्या है कि मैं ये हूँ। मैं खुद हसमुख नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? तो कि मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है, लेकिन मैं मानता क्या हूँ? मैं हसमुख हूँ। तब तक ये अहंकार है। और उसका कारण क्या है ना, उसका पिता कौन है? तो क्या अज्ञान के कारण ऐसी उनको भ्रांति हो जाती है। किसके कारण भ्रांति हो जाती है? अज्ञान के कारण। इसके अज्ञान लिए क्या पहले होता लाइन है? में हसमुखा का अज्ञान क्या होता है? अज्ञान, अज्ञान मतलब अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार होता है। अज्ञान के कारण उसको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि मैं दरअसल क्या हूँ। उसको अज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस चीज का ज्ञान नहीं होता है। तो ये अहंकार का पिता का नाम क्या होता है? अज्ञान। उसका मेन कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण उनको ऐसा लगता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और मैं कौन हूँ उसका भान हो जाता है। क्या होता है? उसका भान हो जाता है। इसके लिए पहली लाइन में लिखा है ना कि अहंकार का पिता का नाम अज्ञान છે, वेली माया मातानी आखी संसार છે। तो क्या ये अज्ञान होने का कारण क्या है? तो माया हो, माया बोलते हैं। माया, माया का मतलब जानते हो आप? जो भी वो मेरा है, वो मेरा ऐसे करने का माया। हाँ, गुड आंसर। माया, मोह बोलते हैं। मोह उसको बोलते हैं। बरोबर है। हाँ। उसका पिता अज्ञान है, अहंकार का। और उसकी माता कौन है? तो क्या माया है। माया। और उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा संसार खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा संसार खड़ा हो जाता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद संसार मतलब सरकता ही रहता है। चालू ही का चालू ही रहता है, कभी खत्म होता नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? संसार बोलते हैं। कभी खत्म होता नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो ये दो मुख्य कारण है, अहंकार और अज्ञान, माया। भाई दोनों के कारण पूरा संसार, ये संसार चक्र में हम लोग फंसे ही रहते हैं। बरोबर है? हाँ। एग्जाम्पल है इसका, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। किसका? ये अहंकार और माया कैसे संसार में रहते हैं? हाँ, तो कि जो जगह मैं नहीं हूँ, वो जगह पे वो मानता है कि मैं हूँ। बरोबर है? तो उसके कारण हाँ। क्या होता है? अज्ञान पैदा हो जाता है। क्या पैदा होता है? अज्ञान पैदा हो जाता है। और ये अज्ञान के कारण हम लोग भ्रांति में ही अपना पूरा जीवन जीते हैं, और दरअसल चीज की हमको प्राप्ति नहीं होती है। और इसके कारण हम लोग ये संसार में भटकते ही रहते हैं। मतलब अहंकार मतलब क्या होता है कि एक सेठ होता है, सेठ, या हाँ। एक आदमी होता है। वो क्या होता है? उसका नाम रमेश भाई है। क्या नाम है? रमेश भाई है। और वो, उन्होंने कोई, उनका कुसंगत में आके उन्होंने क्या पी लिया? थोड़ा थोड़ा दारू पी लिया। और दारू पी लिया और बेभान होके पड़ा है। और वो क्या बोलता है कि भाई मैं ये सेठ हूं, मैं ये सेठ हूं, मैं ये सेठ हूं। तो क्या होगा? तो कि ये सेठ हकीकत में है नहीं, लेकिन वो बोलता क्या है? सेठ है। उसका नाम क्या है? रमेश भाई है। लेकिन वो क्या बोलता है कि मैं सेठ हूँ, मैं सेठ हूँ। इस तरह उनको ये अज्ञान, इस ठीक इसी तरह दरअसल में मैं हूँ शुद्धात्मा, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ? मैं हसमुख हूँ, मैं हसमुख हूँ। तो मैं हसमुख हूँ, जैसा जितना 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 बोलूंगा, जितना जितना करूंगा, और वो हिसाब से मेरा व्यवहार अगर होता रहेगा, तो नए नए कर्म का बंध पड़ता रहेगा। और वो नए नए कर्म का बीज पड़ता रहेगा, तो नया नया संसार खड़ा होता जाएगा। और एक बार हमको ज्ञान हो गया कि भाई मेरा नाम हसमुख है और मैं कौन हूँ, तो वो क्या बोलते हैं? उसको भेद ज्ञान बोलते हैं। वो भेद ज्ञान होने से ये धीरे 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 ये संसार क्या होगा? आथमता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा। और धीरे 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 को अपने को सनातन सुख की प्राप्ति होती जाएगी। बरोबर है? तो हाँ। दरअसल जो मैं नहीं हूँ, वो हम लोग बोलते हैं उसको अहंकार बोलते हैं। और उसका कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ये हो जाते हैं। और अज्ञान कैसे पैदा होता है? तो अज्ञान, दो चीज नजीक आने के कारण अज्ञान, मतलब आत्मा और पुद्गल के नजदीक सामीप्य भाव के हिसाब से उनको ऐसी भ्रांति हो जाती है। क्या हो जाता है? कि मैं दरअसल ये हूँ।
मतलब सामीप्य भाव मतलब क्या बोलते हैं कि ये जो लोहा होता है, लोहा हाँ लोखंड, और उसको अगर हम दरिया के किनारे, समुद्र के किनारे रखेंगे तो थोड़े दिन के बाद लोहे के ऊपर क्या हो जाएगा, काट पड़ जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? काट जंग लग जाएगी। तो ये जंग लगने का गुण धर्म किसका है? ना तो समुद्र ने जंग लगाई है खुद, या ना तो लोहे खुद जंग लगना चाहता था, लेकिन ये दोनों के नजदीक आने से क्या हो गया कि लोहे के ऊपर जंग लग गया। इस ठीक उसी तरह शरीर और आत्मा दोनों के नजदीक आने के कारण बीच में क्या हो गया, वो भ्रांति पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई? भ्रांति पैदा हो गई कि मैं यही हूँ। ये भ्रांति को क्या बोलते हैं? अज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञान बोलते हैं कि दरअसल मैं ही मैं हूँ। ऐसी जो भ्रांति पैदा हो गई उनको क्या बोलते हैं? अज्ञान बोलते हैं। बराबर है? ठीक है हाँ मोनिका? हाँ ओके। हे आरुष, आप कितना दिन से आपका एग्जाम खत्म हो गए? नहीं, अभी चालू है। ओह अच्छा, इसलिए नहीं आते आप? नहीं, मेरी दादी बीमार है, वो सीरियस है इसलिए। ओके, तो उसकी सेवा करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके आरुष, जय श्री। एग्जाम कब है आपका? अभी चल रही है। चल रही है? 7 तारीख से चालू हुई। कब 7 डेट से चालू हुई। कितना तक? कब फिनिश होगा? 7 मार्च। ओके ओके, हाँ जय श्री। ओके बालको, जय 25 श्री। मार्च। ओके, वेरी गुड आरुष। ओके बालको, कल मिलेंगे। विल कंटिन्यू होमवर्क। ओके, ऐसे लगता है सब दीपक दादा, हसमुख काका, ये होमवर्क में सब पक्का होते जाए तो मे बी एक दो दिन में सब ग्रेजुएट हो जाएगा, पास हो जाएगा। करेक्ट। हाँ ओके, तो ये कंटिन्यू करेगा क्योंकि मंडे से 4th कॉलम लेने का है, तो उसके बारे में बात करें। तो ये भी कंटिन्यू करें। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सचिन। जय सच्चिदानंद।